जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर शर्मा ट्रिक्स पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 अंकों से गुणा करने की ट्रिक और 3 अंकों से गुणा करने की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 अंकों से गुणा करने की ट्रिक के बारे में इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि आप लोगों को ये कहीं ना कहीं पर यूज करना पड़ जाता है, जहां पर आपको 2 अंकों से गुणा करनी पड़ती है और 3 अंकों से गुणा करनी पड़ती है। अगर आप ओल्ड मेथड से करोगे तो आपको ये बहुत लंबा करना पड़ेगा और हम आपको ट्रिक ऐसी बताने वाला है जिसमें आप सिर्फ एक लाइन में इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में इसका राइट आंसर आप लोग लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को लिख करके इसमें दिखा रखा है। मैं आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आप किस तरीके से इस तरीके के आंसर को सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को चलो सिखाता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकों से ट्रिक मतलब क्या देखेंगे, फिर हम पहले 2 अंकों की देखेंगे कि 2 अंकों से हम लोग कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक क्या होती है, और 3 अंकों से फिर हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो सीखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2 अंकों की ट्रिक। मतलब कि क्या है हमारे पास कि हमारे पास 2 अंकों पर, जैसे कि 5 3 है और इधर 4 2 है, तो हम 2 अंकों से गुणा कैसे देंगे इन सारी इसकी संख्याओं को। ठीक है, और सिर्फ इसका राइट आंसर हम निकालेंगे किसमें, एक लाइन में इसका राइट आंसर हम लोग लिख करके दिखाएंगे आपकी आंखों के सामने। चलो हम इसकी ट्रिक को सबसे पहले समझते हैं। तो ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक ये है। ऊपर आप लोग इसमें ऐसा नहीं समझ पाओगे, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हो जाएगा, दूसरा स्टेप हो जाएगा और आपका तीसरा स्टेप ये हो जाएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप में आप अगर इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो आपके पास कोई भी यहाँ पर संख्या हो और आप आसानी से उसको कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलो सीखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप आपका हो जाएगा इन अंकों की गुणा करनी होती है। मतलब कि क्या होता है, मैं आपको एक स्टेप बताऊंगा और आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं दिए हुए प्रश्न में। तो हमारे पास इस स्टेप के क्या है, तो इधर इधर की संख्याओं की गुणा का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऊपर इस संख्याओं की हमें गुणा करानी पड़ेगी सबसे पहले। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं, सबसे पहले इधर 3 और 2 है। तो ठीक है, तो इनकी हम लोग गुणा कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका चलो पहाड़ा पढ़ा देते हैं। तो 2 और 3 करेंगे, पहाड़ा इसका पढ़ेंगे, 2 3 कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो हम 6 को यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप होता क्या है, तो दूसरा स्टेप होता है ये कि इस संख्या की इससे और इस संख्या की इससे हमें क्या करानी होती है, गुणा करानी होती है। और इन गुणा कराने के बाद इन दोनों की दोनों संख्याओं को आपस में हमें जोड़ देना पड़ता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं अप्लाई करके ही दिखा देता हूँ कि मतलब क्या है। 2 और 5 की गुणा कराएंगे, 3 और 4 की गुणा कराएंगे। चलो कराते हैं। तो 2 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या हो जाएगा, 5 4 3 कितना हो जाएगा, 12। तो 12 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब इनको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं। तो 10 और 12 को जो हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा ना। तो 22 के 22 हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 22 के सिर्फ कितने लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। और ये 2 जो बचेगा वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग जाएंगे अपने तीसरे स्टेप पर, क्योंकि ये तीसरा स्टेप क्या है, अब इन संख्याओं की हमें गुणा करानी पड़ेगी। मतलब कि क्या होता है इसका, ऊपर 5 और 4 की अब हमें गुणा करानी पड़ेगी। करा लेते हैं। तो 4 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में ये 2 हासिल भी तो बचे थे, तो 20 में ये 2 हासिल जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे ना। तो हम 22 अब यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो ये इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो आप भी इसी तरीके से इसकी क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जहाँ पर आप लोगों को 2 अंकों से गुणा करने के लिए एक प्रश्न दिया जाए वहाँ पर। तो आप इस ट्रिक को आई होप कि समझ गए होंगे। तो क्या है, इसमें आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 3 स्टेप में ये ट्रिक वर्क करती है। आप इन 3 स्टेप को अगर आप सीख लेते हैं तो आपके पास कोई भी सवाल हो उसका आप राइट आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक थी। पहला स्टेप ये था, मतलब इसकी गुणा। दूसरा स्टेप ये था, मतलब इसकी गुणा करा कर आपस में जोड़ना। तीसरा स्टेप ये था, मतलब कि इसकी गुणा करा देना। हमारे पास इसका राइट आंसर निकल कर आ गया। तो इसी तरीके से आप भी इसकी गुणा करके राइट आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि हमारे पास अगर 3 अंकों की संख्या दी है तो हम उसकी गुणा कैसे करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है। चलो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा ही देता हूँ कि आप इसकी गुणा कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से। तो हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास प्रश्न दिया है कि 3 ऊपर, मतलब ऊपर भी 3 संख्याएं दी हुई हैं और नीचे भी हमारे पास 3 ही संख्याएं दी हुई हैं। तो हम इसकी गुणा करेंगे कैसे, तो हम करेंगे पहले स्टेप में, इसमें हमारे पास 5
5 स्टेप होते हैं। कितने टोटल स्टेप होते हैं इसमें? हमारे पास 5 टोटल स्टेप होते हैं। इन 5 स्टेप को अगर आप समझ लेते हैं तो आप इन संख्याओं की गुणा बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो पहला स्टेप आपका ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा और लास्ट में आपका 5वां ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन 5 स्टेप को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आप इस प्रकार के सवालों को बहुत ही आसानी से एक लाइन में हल कर पाएंगे। ठीक है, तो हम चलो पहले स्टेप को समझते हैं इसमें। तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप ये होता है कि इन संख्याओं की आपस में हमें गुणा करानी होती है। चलो करा लेते हैं। तो इतनी संख्याओं का मतलब क्या होता है? 3 और 5 की गुणा कराएंगे। चलो कराते हैं। 3 5 15 मतलब 5 ने 15 कितने हो जाए? तो 15 के तो आप लोगों को पता होगा कि 15 के हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कितने लिखेंगे? हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि 15 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, तो 15 के सिर्फ और यहाँ पर 5 लिखेंगे और जो एक बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप हमारे पास ये हो जाएगा कि अब हम इन संख्याओं की इन संख्याओं से गुणा कराकर आपस में जोड़ेंगे इनको। ठीक है, तो चलो करते हैं। मतलब कि क्या है? तो यहाँ पर कराते हैं 5 और 4 की कराएंगे, 3 और 1 की कराएंगे, गुणा कराते हैं। चलो, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 चक्कू 20 हो जाएगा और आपका 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 इसकी और इसकी गुणा कराने के बाद इनको दो देते हैं जोड़। इनको जोड़ देते हैं तो 20 और 3 23 हो जाएगा ना। 23 में एक हासिल भी तो ये बचा था ना, तो 23 एक कितना हो जाएगा? 24। तो 24 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं ना, 24 के 24 नहीं लिखेंगे, 24 के सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कितने? 4 लिखेंगे। ठीक है, तो हमने ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग जाएंगे तीसरे स्टेप पे। तो तीसरा स्टेप क्या कहता है इसमें? तीसरे स्टेप में हमें ये करना होगा कि इन संख्याओं की इनसे गुणा और इस संख्या की इससे गुणा और इस संख्या की इससे गुणा। मतलब कि इसको समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहीं पर आप गलती कर सकते हैं, तो इनको अगर समझ लेते हैं आप लोग तो आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है? मतलब 5 और 2 की गुणा कराएंगे, 3 की गुणा कराएंगे और 4 और 1 की गुणा कराएंगे। चलो कराते हैं। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो 10 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करें? 3 ત્યાં कितना हो? 9 हो जाएगा, तो प्लस 9 कर देंगे। अब क्या हो? 4 एकम 4 हो जाएगा, तो प्लस हम लोग 4 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर दिया क्योंकि हमने तीनों की संख्याओं की गुणा करा लिया। ठीक है, तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 10 9 19 हो जाएगा, 4 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। 23 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना। अब 23 में ये 2 भी तो जोड़ेंगे क्योंकि ये हासिल बचे थे ना। 23 2 कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, तो 25 के 25 नहीं लिखेंगे, 25 के यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 5 और जो 2 बचेगा ना वो हम लोग अगली संख्या में फिर से हासिल के रूप में जोड़ देंगे। अब हमारे पास चौथा स्टेप क्या है? चौथा स्टेप हमारे पास ये है कि हमें करानी है गुणा इस संख्या की इससे और इस संख्या की इससे। मतलब कि क्या है आपका? मतलब ये है कि इस संख्या की इससे और इस संख्या की इससे गुणा करानी होगी। 4 की 3 से, 2 की 1 से, तो कराते हैं। तो 4 ત્યાં कितना हो जाएगा आपका? 12 हो जाएगा। ठीक, तो 12 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 3 मतलब 2 एकम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हमने 2 यहाँ पर लिख लिया। अब 12 और 2 को जोड़ेंगे, 12 2 कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। ठीक है, 14 और प्लस ये 2 और कर देंगे, तो 14 2 कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 किसके? 16 के नहीं लिखेंगे, 16 के लिखेंगे हम लोग कितने? यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक, हासिल कितना बचा? 1 बचा ना, वो हम लोग अगली संख्या में हासिल के रूप में जोड़ देंगे। अब हमारे पास 5वां और लास्ट स्टेप क्या है? इसकी गुणा करानी है हमें, तो कराते हैं। चलो, 2 और 3 की गुणा हम जब कराएंगे तो 2 ત્યાં कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा और 16 में से एक हासिल भी तो बचा था ना, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपकी आंखों के सामने निकल करके आ गया है। तो आप लोग इसकी अगर गुणा कराकर देखते हैं कैलकुलेटर से तो भी आपका राइट आंसर यही आने वाला है, जो हमारा राइट आंसर सिर्फ एक लाइन में आ गया है। ठीक है, तो आप इन ट्रिकों का वर्क करके मतलब इन ट्रिकों को फॉलो करके आप 2 अंक की 3 अंक की गुणा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी और आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये ट्रिक और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।